साप्ताहिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं 15 जून से 21 जून की समयावधि की और वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल इन दिनों सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ में है। और मंगल जिस राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य अष्टम स्थान के अंदर है, बुध और बृहस्पति के साथ। अगर हम बात करें सप्ताह इन पॉइंट्स के आधार पर कैसा रहने वाला है इस राशिफल, तो हम कह सकते हैं चंद्रमा तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पांचवें स्थान और छठे स्थान पर गोचर करेंगे। इसका फल यह रहेगा कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूर्य के साथ अष्टम स्थान के अंदर सूर्य के होने से थोड़ी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें थोड़े तनाव दिखाई देते हो, क्योंकि चंद्रमा जब मकर राशि में होंगे या राहु के साथ होंगे या शनि के साथ होंगे गोचर में, तो उस समय सूर्य के साथ उनकी जो संबंध है वो इस तरह से होंगे कि थोड़ा समस्याओं को दर्शाते हुए दिखाई देंगे। मतलब ऐसी चीजें जो होनी है या नहीं होनी हो, परिकल्पना पर आधारित उनके परिणाम आपको दिखाई देंगे। लेकिन मंगल जो है जब राहु के साथ में होंगे तो थोड़ी राहत मंगल देते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कोई चोट या कोई गिरने से या कोई ऐसा भाव जो आपने पहले बिल्कुल तैयारी नहीं की गई, तो अनपेक्षित हेल्थ के रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो भावनात्मक संबंधों में शनि पंचम स्थान के अंदर बैठे हैं और सप्तम स्थान के अंदर शुक्र, दोनों शुक्र छठे आ गए, तो अपने ही मित्रों को खुद मनोभाव में शत्रु समझ लेने की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। यानी उन्होंने कोई शत्रुता का कार्य नहीं किया, लेकिन उनकी कोई बात, उनकी कोई भाषा, उनका कोई कृत्य आपको अपने मन में ही ये दिखा सकता है कि आप उन्हें नकारात्मक तौर पर ले। तो ये एक भावना यहां पर हो भी सकता है ऐसा कि वो नकारात्मक कुछ कर रहे हो, तो आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ा होने की वजह से भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप पूर्वाभास आपको हो रहे हो, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी समस्या हम देखते हैं यहाँ पर। कैरियर और जॉब की बात करें तो मंगल की उपस्थिति दसम स्थान के अंदर आपको अपने लक्ष्यों के प्रति बड़ा निर्मम बना देगी। आप चाहेंगे रिजल्ट आए ही आए, और केतु उसमें कूटनीतिक मदद करेंगे। तो इस तरह से, और सूर्य की अष्टम स्थान में उपस्थिति दूसरों से गुप्त रखते हुए अपनी योजनाओं को करने का भाव आपके मन में आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से, अगस्त से जो देखें तो मंगल अगर अपनी नीच राशि में चल रहे थे, अभी परिवर्तित हुए हैं, तो आपके मन में परिणाम को लेकर बहुत बड़ी भूख एक तरह की दिखाई देगी, और उसका क्या स्थिति बनती है वो आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। फाइनेंस की बात करें तो आय स्थान का स्वामी और द्वितीय स्थान का स्वामी बृहस्पति और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फाइनेंस के अंदर बृहस्पति का जब भी आशीर्वाद मिलता है, स्थिर धन संपदा को जब भी आप बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है, तो कोई नई योजना है, कोई घर खरीदने की, घर में किसी ऐसी स्थिर चीज के आने की जो लंबे समय तक आपको लाभान्वित करे, ऐसी खरीद यानी ऐसी परचेज आप कर सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं दृष्टिगत हो रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो शनि की उपस्थिति पंचम स्थान के अंदर आपको स्थिरता देती है, यानी आपके भटकाव को रोकती है और ऐसे विषयों का चयन करती है जो भविष्य में आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे की ज्ञान से संबंधित प्रतिष्ठा दिलाए। बृहस्पति यहां पर मीन राशि है और मीन राशि में शनि की उपस्थिति है, और बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर बुध के साथ है, तो लेखन कार्यों से और वाणी के प्रभाव से होने वाले आय को भी दर्शाती है। तो यहां शिक्षा से जुड़े हुए कई तरह के लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, लक और रेमेडीज की बात करें तो चौथी राशि आपके भाग्य स्थान के अंदर है। चंद्रमा इसको प्रथम दिन देख रहे हैं अपने ही घर को, तो पहले दिन यानी कि आपको सोमवार को ऐसी स्थिति रहेगी कि आपको थोड़ा भाग्य का समर्थन मिले, लेकिन उसके बाद राहु और शनि के साथ चंद्रमा की उपस्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाती है। तो आपको ख्याल रखना होगा ऐसी चीजों का, जिन भी चीजों से आपको तनाव होते हैं उनसे दूरी बनाएं, और आप चाहें तो शनि मंदिर में जाकर के शनि भगवान को अगर आप तेल का अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 15 जून से 21 जून के लिए वृश्चिक राशि वालों के।